माहेश्वरी एवं विकसित भारत 2047 का निर्माण कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आइए दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये कार्यक्रम है माहेश्वरी एवं विकसित भारत 2047 का निर्माण, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में आप उनको सुन भी पाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं वो, और लगातार कैसे देश के निर्माण में और बेहतरी में प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरीके से भागीदारी और बढ़ सकती है, विकसित भारत के संकल्प को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। 2047 का जो एक टारगेट रखा गया है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उसको कैसे साकार रूप दिया जाएगा, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है। कार्यक्रम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। माहेश्वरी एवं विकसित भारत 2047 का निर्माण कार्यक्रम है। दिल्ली में यह कार्यक्रम चल रहा है और दिल्ली की इसी कार्यक्रम के अंदर मौजूदगी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित कर रहे हैं। माहेश्वरी एवं विकसित भारत 2047 का निर्माण कार्यक्रम, और उसी में इस वक्त आप लोकसभा स्पीकर को सुन रहे हैं। अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने बताया किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और क्या एक जो टारगेट को अचीव करने के लिए रोड मैप है, लोगों की भागीदारी कैसे हो सकती है। इन तमाम पहलुओं पर वो लगातार जनता के बीच बात रखते रहे हैं। और अभी ये जो माहेश्वरी एवं विकसित भारत 2047 का निर्माण कार्यक्रम है, इसमें उनकी मौजूदगी। और यहाँ पर भी वो बात रख रहे हैं। पढ़ाई हम सबके लिए सोच और चिंतन का विषय है, क्योंकि आज जो कुछ भी प्रतिष्ठा हमारी है समाज में, समाज के नाम से ही प्रतिष्ठा होती है। हमारे कार्य, हमारे पद, ये सब बाद में है, लेकिन माहेश्वरी है उसके कारण ही प्रतिष्ठा होती है। ये हमारी विरासत और हमारे उन लोगों के कार्यों के कारण है। निश्चित रूप से जिस तरह की हम उत्पत्ति मानते हैं भगवान महेश के जीवन दर्शन भी ऐसे ही है कि उन्होंने समाज के अंदर जब भी संकट आया, विपत्ति आई, उन्होंने समाज के विष को पिया और जन कल्याण का काम किया। और दूसरा, उन्होंने सबको साथ लेने की, साथ शिव की बारात में सब होते हैं, इसलिए तो शिव होते हैं। इसी विचार को हमारे पूर्वजों ने कि हम जन कल्याणकारी हों, हमारे काम जन कल्याण के लिए हो और साथ में संपूर्ण समाज को लेकर भी चले, और किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कठिनाई में हो और चुनौतियों के अंदर हो, उन सारी चुनौतियों के बाद भी हम आगे बढ़ते जाएं। और इसीलिए एक प्रतिष्ठा समाज की बनी। मैं तो बाल्यकाल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूं और मेरा मानना है कि समाज की प्रतिष्ठा से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। राजनीतिक क्षेत्र में हमें काम करते हुए 30-35 साल हो गए। मेरे घर में कोई एमएलए एमपी नहीं था। मेरे पिताजी सरकारी सेवाओं में थे, लेकिन एक विचार था समाज सेवा का, और उस विचार को लेकर आगे बढ़े और लोगों में विश्वास, भरोसा कायम किया। उसमें कहीं ना कहीं समाज के संस्कार भी हमेशा कार्य पद्धति में रहे। और आज जो आप यहाँ पर बैठे हैं, उसमें भी आपने ये विचार रखा कि 2047 तक हम विकसित भारत बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है।
और इसीलिए मुझे आशा है कि ये यात्रा कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन सभी समाज, सभी संस्थाएं अलग तरीके से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस संकल्प को हम पूरा कर पाएंगे। और इसीलिए यहां पर बैठे हैं कि हम अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, अलग अलग जिलों में काम करते हैं, अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर के काम करते हैं। कोई बिजनेस में करता है, कोई ट्रेड में करता है, कोई सरकारी सेवाओं में। हर अलग अलग क्षेत्रों में काम करके किस तरीके से हम सामूहिकता के साथ काम करें, मिलकर काम करें। तो देखिए, मिलकर साथ काम करना होगा अगर हम वाकई चाहते 2047 तक भारत विकसित भारत हो, उसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस बात का जिक्र मंच से कर रहे थे